किसी भी देश की, स्टेट की ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके विकास में, उसकी तरक्की में। आज मैं आपसे शिवालिक के पहाड़ों से निकलने वाली कुछ पेरिनियल और सीजनल स्ट्रीम्स की बात करूंगा। ये जो नदियां हैं ये आगे जा कर के अधिकांश सतलुज में मिल जाती हैं, कुछ यमुना में मिल जाती हैं, और ये हमारे हरियाणा और पंजाब में और राजस्थान में जाकर के बड़ी नदियों का हिस्सा बनती है। हुआ ये कि जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा, हिमाचल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, परमाणु टाउन विकसित हुआ, सिरमौर के कई इंडस्ट्रियल टाउन विकसित हुए और हमारा बद्दी बरोटी वाला का क्षेत्र विकसित हुआ। इन सब के विकास के साथ साथ इनडायरेक्टली ये जो हमारी खडें थी, या जिनको हम छोटी नदियां कह सकते हैं, जो शिवालिक देवता की देन है, पर्वत की देन है, अगर हम अपने सनातन हिसाब से कहें, तो वो दूषित होने लग गई। और आज स्थिति ये है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको बार बार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दबाव में आकर के हमारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बार बार सैम्पलिंग ले रहा है इन नदियों की। और अब इनको, इनमें जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो इतनी ख़राब हो गई है कि इनको क्राइटेरिया 3 से बढ़ा करके क्राइटेरिया 1 में डाल दिया गया है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा नॉन ऑक्सीडाइज तत्व हैं इसके अंदर कि इतना दूषित जल हो गया है कि ये नेशनल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रायोरिटी पर है, और स्टेट गवर्नमेंट भी बार बार इसमें एक्शन ले रही है। और प्रायोरिटी का अर्थ ये उनको प्रायोरिटी 1 में डाल दिया गया है क्राइटेरिया में, जो कि सबसे ज़्यादा सख्त है, कि हमारी बहुत बुरी हालत है। औसतन अगर 8 से 16 mg लीटर आपकी BOD होनी चाहिए है, जो कि जब सेफ लिमिट है 3 mg, तो 8 से 16 2019 में थी इसकी। और अब जो सिरसा नदी है इसकी जो BOD है वो अब 40 mg होगी, आप देखिए। और सिरसा नदी वो नदी है जो कि हमारे बद्दी बरोटी वाला और नालागढ़ के साथ साथ बहती है, इंडस्ट्रियल हब के साथ बहती है। और यहाँ से जो एफुलेंट्स जो हमारे छोड़ते हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स रात को या दिन को बिना ट्रीट किए, और जो कचरे की डंपिंग की जाती है, उससे इसकी इतनी स्थिति ख़राब हो गई कि आगे जा कर के फिर ये इस नदी को और इससे आगे जा कर के पंजाब में ये प्रदूषण पैदा करती है। और कुछ ऐसी स्थिति हमारे परमाणु के पास जो सुखना नदी है, इसको अब सुखना नाला कहा जा रहा है, जो कि आगे जा कर के चंडीगढ़ की सुखना लेक बनाती है, उसकी भी है। उसके पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से डेवलप ना होने के कारण सीधी उसमें दिक्कत हो रही है, और वो सीवेज उसमें लीक हो रही है, और उस लीचट की वजह से फिर जो है उसकी क्वालिटी जो ख़राब हो रही है, और नीचे जाके हरियाणा वालों को फिर तकलीफ़ हो रही है। इसी तरह से अगर मैं बताऊं आपको, कौशल्या नदी है जो कि पंचकुला के पास जाकर के डैम बनता है, कौशल्या बांध, और फिर हरियाणा में चलती है। हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण है। मारकंड नदी है सिरमौर से निकलने वाली। एक और तनगरी या धनगरी इसको कहते हैं, ये भी हमारे शिवालिक हिल हिमाचल से निकलती है। सिरसा नदी हमारे यहाँ से निकलती है, जैसे मैंने बताया आपको। सुखना नाला हमारे यहाँ से निकलता है। ये छोटी छोटी नदियाँ, ये उतनी फेमस ना हो, पर ये वो स्ट्रीम्स है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण थी हिमाचल के लिए, और नीचे जा कर के जो पंजाब और हरियाणा की प्लेन्स हैं उनके लिए। तो नेशनलाइजेशन हमने करना था, हमारी ज़रूरत थी, पर अब हम बड़े स्केल पे एक्शन भी ले रहे हैं। कंपनियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी मजबूर कर रहे हैं लगाएं। और भी कई छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि हरियाणा के जो हिल एरिया वहाँ से निकलती है, या पंजाब के छोटे हिल एरिया वहाँ से निकलती है। तो एज अ होल एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था और मुझे वो बात समझ आ रही है आज, कि इन शिवालिक पहाड़ों को बचाने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड में भी है, और विशेषकर पंजाब और हरियाणा के साथ हिमाचल की टैगिंग होनी चाहिए। हमें मिल कर के इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन नदियों को, इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको सीवरेज से, इनको इरोजन से, और जो जो हमारी हमें सुनते हैं ऊना में जो हमारी
स्वान नदी है उसके कितने उसमें कटाव हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है। वैसे ही हरियाणा के फुटहिल्स में इलीगल माइनिंग हो रही है, पंजाब के फुटहिल्स में इलीगल माइनिंग हो रही है, उससे भी इन नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना इनके संरक्षण के लिए एक इकट्ठा ज्वाइंट तीनों स्टेट प्रोग्राम चलाएं, ताकि वाटर की रिसोर्स की भी कमी ना हो, पीने का पानी भी नीचे मिले। कौशल्या का पानी हरियाणा में यूज़ होता है पीने के लिए, तो वो भी उसकी व्यवस्था हो। वो भी दूषित हो रहा है क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हिमाचल ने ऊपर नहीं बनाया है, तो उसमें हिमाचल, क्योंकि फाइनेंशियली हम उतने वो तो है नहीं, तो हिमाचल की हेल्प सेंटर से भी मिले, क्योंकि ये अगर हमारी ये नदियाँ प्रिजर्व होंगी तो नीचे भी 2 स्टेट्स को लाभ हो रहा है और 2 स्टेट भी हमें फाइनेंशियली कुछ कोऑपरेट करे, सहयोग करे हमारा। तो जॉइंट वेंचर से हम इसको बचा सकते हैं। ये तीनों की धरोहर है और ये संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में जो जल संकट आने वाला है उससे निपटने में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो बजाय स्टेट स्पेसिफिक देखने के, इसको कलेक्टिवली देखने की ज़रूरत है और एक कंप्रिहेंसिव प्लान बना करके इन पेरेनियल स्कीम्स जो कि हमारे शिवालिक पर्वतों में निकलती है उनको बचाने की ज़रूरत है। शिवालिक पर्वतों के रिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत है। वर्तमान में शिवालिक पर्वत हिमाचल के लिए जो उसके बंजर इलाके हैं वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हब्स बना करके इनकम का सोर्स बच गया और मेरे पास कोई इनकम नहीं है। ऐसे में अगर सेंटर से ये जो स्टेट्स हैं जिनकी नदियाँ बचेगी नीचे, उनके लिए वो भी हमें फाइनेंशियली हेल्प करें और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी करे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमारी फंडिंग हो, तो हम इन शिवालिक के जहाँ रीजन्स जहाँ से ये नदियाँ निकल रही है इनके प्रिजर्व, इनके परिरक्षण, इनके संरक्षण, इनके फॉरेस्टेशन और इनकी साफ सफाई के लिए हम काम कर सकते हैं और इनको एक पवित्र धाम के रूप में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ लोग जा करके इकोलॉजिकली सेंसिटिवली जा करके इनके दर्शन कर सकते हैं कि किस तरह से जीवनदायी जल हिमालय के चरणों से आता है। इसका भी प्रयास कर सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सेफ और सिक्योर वाटर सप्लाई की और जल के संरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। धन्यवाद।